दूसरी बात मेरे भाइयों, ये पहली बात, इंशाल्लाह ये किस्सा चलेगा, 2-3 जुमे आपके सामने इस पे लगेंगे। दूसरी बात मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों और इब्लीस को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म किस बिना पे दिया, किस वजह से दिया? अल्लाह ताला ने पारा नंबर 1 सूरह बकरा में इसकी हकीकत को बयान फरमाया कि सजदे का हुक्म ज़ात आदम को नहीं था बल्कि खिलाफत इलाहिया को था। खिलाफत इलाहिया किसे कहते हैं? अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम, इसे बोलते हैं खिलाफत इस्लामिया, खिलाफत इलाहिया इसे बोलते हैं। वो सजदे का हुक्म किसको था? वो ज़ात आदम को नहीं, बल्कि आदम चूंकि अल्लाह के खलीफा थे। पारा नंबर 1 में सूरह बकरा मशहूर आयत, वही क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति, याद करो उस वक़्त को लोगो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं ज़मीन में अपना नायब, अपना खलीफा पैदा कर रहा हूँ। उसके बाद फिर ये सजदे का जिक्र है 3 आयत छोड़ के। तो सजदे का हुक्म ज़ात आदम को नहीं बल्कि खिलाफत इस्लामिया को था, खिलाफत इलाहिया को था। खिलाफत इलाहिया क्या है? रब की ज़मीन पर रब का निज़ाम जो नाफिज किसने करना है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी नेक औलाद, तमाम इंसानों ने नहीं। इंसानों में तो फिरौन भी है, इंसानों में तो नमरूद भी है, इंसानों में तो अबू जहल जैसा जालिम शख्स भी है, इंसानों में तो अबू लहब भी है। नहीं, ये खिलाफत कायम किसने करनी है? आदम, इब्राहिम, नूह, मूसा, ईसा, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, ये जो रब के नेक बंदे हैं, इन्होंने जमीन पर रब की खिलाफत को कायम करना है। सजदा खिलाफत इस्लामिया को है, सजदा खिलाफत इलाहिया को है कि आदम जमीन पर अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के नायब हैं। सजदा करवाकर मोहर लगा दी कि नुमाइंदा मेरा है, किसी और का नहीं। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा, क्योंकि सजदा खालिस रब का हक है। जिस तरह वजीर आजम को इख्तियार है कि इस पेपर पे सिर्फ साइन सदर के होंगे, सदर के अलावा किसी और के नहीं। सजदा सिर्फ रब का हक है, जो आदम अलैहिस्सलाम को करवाकर तस्दीक कर दी कि आदम जमीन पर रब का खलीफा है, रब का नायब है। क़यामत तक जो भी रब का खलीफा बनेगा, अल्लाह के निज़ाम को जमीन पर नाफिज करेगा, ये सजदा उसके लिए है। ये शरफ, ये एजाज, ये मकाम और मर्तबा उस शख्स के लिए जो रब के निज़ाम को ज़मीन पे नाफिज करे। गैर इस्लामी हुकूमत, गैर इस्लामी निज़ाम सबसे बड़ी लानत ज़मीन पर। और मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है। अब आप कहेंगे कि गैर इस्लामी निज़ाम है, पत्थर तो नहीं आ रहे, ज़मीन तो नहीं फटी, ज़लज़ले तो नहीं आ रहे, सैलाब तो नहीं आ रहे। उसका जवाब मैंने दे दिया है। ज़लज़ले नहीं आ रहे तो फिर क्या है? रब ने कुरान में 70 मरतबा कह तो दिया है, जो मेरे दीन से फिरेगा, मेरी ज़मीन पर मेरे निज़ाम के खिलाफ जो चलेगा, वो मेरी रहमत से दूर है। उस कौम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नहीं बरसाई जाती। भले बज़ाहिर वो खा रहे हैं, बज़ाहिर वो पी रहे हैं, बज़ाहिर उनके पास घर बार भी है, लेकिन जानवरों की तरह सूरह मोहम्मद में फरमाया वल्लज़ीना कफ़रू, जो लोग काफिर हैं, बेदीन हैं, अल्लाह की शरीयत से दूर हैं, यतमत्तऊना, वो नफ़ा हासिल करते हैं, वयअकुलूना, और खाते हैं, कमा तअकुलुल अनआम, जैसा कि जानवर खाते हैं। ये खाने पीने को दलील मत बनाओ कि रब हमसे राजी है।
4 पैसे मेरी जेब में दलील मत बनाओ कि रब मुझसे राजी है। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? जो दीन से दूर, रब की शरीयत से दूर, वो नफा हासिल कर रहे हैं। वयअकुलूना, और खा रहे हैं, कमा ताकुलुल अनआम, जैसा कि जानवर खाते हैं। वन्नारु मस्वल लहुम, बिलाखिर इन जालिमों का ठिकाना जहन्नम है। तो सबसे बड़ी लानत जमीन पर अल्लाह की खिलाफत के खिलाफ निज़ाम को तरवीज देना, गैर इस्लामी कवानीन को बनाना, गैर शरी कानून बनाना सबसे बड़ा जुल्म है इंसानियत के ऊपर, और अल्लाह जालिमों को बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया है कि ठीक है, अल्लाह ताला नेक बंदों की वजह से, ठीक है, नेक बंदे भी हैं ज़मीन पर, अल्लाह उनके सदके, मासूम बच्चे हैं अल्लाह उनके सदके, बूढ़े हैं अल्लाह उनके सदके ज़मीन को फाड़ नहीं रहा। वो चीख फरिश्ते की, जिस एक चीख से पूरी कौम के दिल फट जाते हैं, अल्लाह वो चीख नहीं भेज रहा मासूम बच्चों की वजह से। जैसे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग घरों में बिला किसी वजह के नमाज पढ़ते हैं, मेरा दिल करता है मैं उनके घरों को जला दूं, लेकिन बच्चों की वजह से नहीं जलाता, मासूम बच्चों की वजह से, कमजोरों की वजह से मैं नहीं जलाता, लेकिन दिल करता है मैं जला दूं। रब्बे जुल जलाल के जज्बात में यही हैं। वो रब चाहता है कि जमीन को खत्म कर दे, उस जालिम कौम को तबाह कर दे, लेकिन मासूमों की बिना पे वो रब नहीं करता। लेकिन मौत तो है ना मेरे भाइयों, मौत तो फिर अलग कर देगी। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मौत तो फिर अलग कर देगी, बच्चों को अलग, मासूमों को अलग, माजूरों को अलग, गुनाहगारों को अलग, नेक बंदों को अलग। वयतीना फर्दन, हर इंसान फर्दन फर्दन रब के सामने हिसाब देगा, फिर वहां तो ये चीज खत्म हो जाएगी। तो बहरहाल मेरे भाइयों, दूसरी बात कि आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा करने का हुक्म दिया फरिश्तों को, वो जाते आदम को नहीं बल्कि किसको था? खिलाफत इलाहिया को था। वो मोहर थी आदम अलैहिस्सलाम पर के आदम और आदम की औलाद, कौन सी औलाद? अंबिया, सुलहा, सहाबा, शुहदा, सालिहीन, ये आदम की औलाद, वो फिरौन और नमरूद नहीं। अब मेरे भाई फैसला हमने करना है, हमने किस जुमरे में जाना है? अंबिया के जुमरे में जाना है, शुहदा के जुमरे में जाना है, सुलहा के जुमरे में जाना है जिन्होंने रब की खिलाफत जमीन पर कायम करनी है, या फिर दूसरा जुमरा जिन्होंने रब की खिलाफत के खिलाफ बगावत की? ये अब हमारी मर्जी है, जिस तरह जाना चाहें चले जाएं। वहदैनाहुन नजदैन, उस रब ने दोनों रास्ते दिखा दिए, उस रब ने दोनों मंजिलें वाज़े कर दी। ये दो बातें मेरे भाइयों। और तीसरी बात मुख्तसर तौर पे किस्सा आपके सामने अर्ज करता हूँ, आप सुनते रहते हैं, लेकिन कुरान मजीद के अल्फाज के अंदाज में आपके सामने अर्ज करूँगा। समात फरमाएं। सबसे पहले 8वां पारा सूरह आराफ का रकू नंबर 2, ये किस्सा आदम और किस्सा इबलीस। समात फरमाएं, बड़ा मौसर अंदाज है मेरे रब का। वलक़द खलक़नाकुम, लोगों याद करो, मुझे अपनी जात की कसम, मैंने तुम्हें पैदा किया। सुम्मा सव्वरनाकुम, और तुम्हें बेहतरीन सूरत दी। फ़अहसना सुवरकुम, खूबसूरत सूरत, खूबसूरत शक्ल दी। फ़अहसना सुवरकुम, ऐसी सूरत जो किसी और को नहीं दी, ऐसे नए नक्श जो किसी और को नहीं दिए। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन सांचे में हमने तुम्हें ढाला। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे उस रब्ब करीम के बारे में किसने धोखे में डाला? अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुझे पैदा किया। फ़अदलक, और ठीक ठीक पैदा किया। फ़सव्वाका, बराबर पैदा किया। फ़अहसना सुवरक, तेरी शक्ल को खूबसूरत बनाया, ऐसी शक्ल जो कायनात में और मखलूक़ात में किसी को नहीं दी। फिर सुम्मा कुलना, फिर हमने कहा लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फरिश्तों से कहा आदम के सामने सजदा करो।
फसजदू, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, सिवाय इबलीस के, लम यकुम मिनस साजिदीन, उसने सजदा नहीं किया, अबा, उसने इनकार किया, वकाना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया। आगे में रब ने फरमाया, काला या इबलीसु, ए इबलीस, मा मनाअका अल्लाह तस्जुदा इस अमरतुक, जब मैंने तुझे हुक्म दिया, जब मैंने तुझे कहा सजदा कर, तूने क्यों नहीं किया? हुक्म मेरा, आ गई ना बात, अल्लाह के हुक्म को ना मानना। जब मैंने कहा नमाज पढ़, तूने क्यों नहीं माना? ये इनकार करने की बात हो रही है। एक वो शख्स तो नमाज को मानता है, पढ़ता नहीं, ये अलग मसला है, ये काफिर नहीं होता, ये बेअमल है, बदअमल है। मैंने कहा चोर के हाथ काटो, नहीं मानता, कुरान में है। मैंने कहा डाकू के हाथ पांव काटो, नहीं काटते, बल्कि एतराजात करते हैं। अभी मोटरवे पर आपने जो किस्सा सुना है, दिल खराश वाकया, एक खातून पर डाका भी डाला, उसकी इज्जत भी लूटी। कहाँ गए इदारे, कहाँ गए ये एजेंसियां? एक खातून पर डाका भी डाला जाता है, परसों का वाकया है, उसकी इज्जत को लूटा जाता है। शेर शाह सूरी को किसी ने कहा, किसी खातून जिसका बेटा कत्ल हुआ, उसने कहा मेरे बेटे के कातिल 2 साल हो गए, अभी तक नहीं मिले। उस माई ने, बूढ़ी औरत ने, हाथ कांप रहे थे, जुबान लरज रही थी। शेर शाह सूरी को जुमला बोला, खुदा की कसम ये जुमला इनके लिए भी है। उस माई ने, उस खातून ने बोला, ए शेर शाह सूरी, अगर तेरे बेटे को कोई कत्ल करता तो मैं बूढ़ी औरत ये दावे से कहती हूँ 3 दिन में तेरे बेटे के कातिल मिल जाते। मेरे बेटे के कातिल क्यों नहीं मिल रहे? यही अगर मामला इनकी बहन बेटी से होता, सारा मुल्क हरकत में आ जाता, सारे इदारे हरकत में आ जाते। लेकिन वो नामालूम किसकी बहन बेटी थी, किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंगते। डाकुओं को सजा मिले इस्लामी, किसकी जरूरत है? मेरे नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, हजरत मौत से लेकर सरजमीन मदीना मक्का तक तने तनहा एक औरत रात के अंधेरे में जेवर से लदी हुई सफर करेगी, किसी की जरूरत नहीं होगी उस खातून पे डाका डाले। मैंने हुक्म दिया चोर के हाथ काटो, मैंने हुक्म दिया डाकू के पांव काटो, मैंने हुक्म दिया जानी को कोड़े लगाओ, तूने क्यों नहीं माना? अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी। और एक और मकाम पे अल्फाज और हैं, पारा नंबर 23 में, ऐ इब्लीस, जब मैंने तुझे, ऐ इब्लीस, जिस आदम को मैंने अपने हाथों से बनाया, ये मोहब्बत का जुमला है। पारा नंबर 23 में अल्लाह ने ये जुमला फरमाया, क़ाल या इब्लीसो मा मनाअका अल्ला तस्जुद मा मनाअका लिमा खलक़तु बियदैया। ऐ इब्लीस, जिस आदम को मैंने अपने हाथों से बनाया, जिस आदम में मैंने अपनी रूह डाली, ये प्यार का जुमला है। अल्लाह ने इंसान से कितना प्यार किया है, अपने हाथों से बनाया। हालांकि वो रब आसमान को कैसे बनाता है, कुन हो जा, जमीन कुन हो जा, आज सूरज चांद कुन बन जा, बन गए, सारी कायनात कुन बन गई। लेकिन आदम को अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से पुतला बनाया, अपने हाथों से चेहरा बनाया, अपने हाथों से नैन नक्श बनाए। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि चेहरे पे थप्पड़ ना मारो। अल्लाह ने हाथों से आंखें बनाई, हाथों से दांत बनाए, अल्लाह ने हाथों से पुतला बनाया। पुतला बनाने के बाद उसमें अपनी रूह डाल दी। फिर तूने सजदा क्यों नहीं किया? उसके बाद मेरे भाइयों आगे बकिया जो किस्सा है इंशाअल्लाह वाइंद आपके सामने आएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।